हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ्स क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्टूडेंट रियल नंबर। उसमें स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट अगर आपने इस एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है प्लीज़ पहले वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1। काफ़ी आसान है स्टूडेंट, और मैंने ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में ही करा दिए थे। अगर आपने बुक किया होगा तो डेफिनेटली ये आपको इजी लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा रखा आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है उसका यूज करके मैंने एचसीएफ फाइंड करना आपको सिखाया था, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट देखिएगा फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 135 एंड 225, सेकंड पार्ट दिया है 196 और एंड 38220 और थर्ड पार्ट दिया है 867 एंड 255, ठीक है। काफी आसान है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं सोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता था, इसका नॉलेज है ना, मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ए मतलब डिविडेंट, बी मतलब डिवाइजर, क्यू मतलब कोशेंट, आर मतलब रिमाइंडर होता है, ठीक है। जिसने ये नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लीजिएगा तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद मैंने ये बताया था 135 और 225 में दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी इसको ए मानना है, तो ये आपका ए होगा और ये बी होगा। और जिसे ए मानेगा उसे हर बार अंदर ब्रैकेट इधर लिखना है, ठीक है, और इसे बाहर लिखना है। तो आप करें, कैसे करेंगे, पहले 1 से करेंगे तो जब 1 इंटू 135 से करेंगे तो सेम आएगा। तो 5 में से 5 निकालेंगे 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 आएगा, तो ये 90 आ गया, ठीक है। तो कैसे सिखाया था मैंने, पहले डिवाइजर है ना, तो डिवाइजर कितना, ये डिवाइजर होता है ना, सबको नॉलेज है, ये डिवाइजर और ये क्वोशंट है, ये क्वोशंट। तो 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर बताएं 90 है। ही इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 225, ठीक है। और नोट याद है ना सबको, नोट मैंने क्या लिखाया था, फर्स्ट नोट, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो डिवाइजर एचसीएफ होगा। इफ रिमाइंडर नॉट 0, ध्यान दीजिएगा, इफ रिमाइंडर नॉट 0 बाय कंसीडरिंग डिवाइजर को ए माने, रिमाइंडर को बी माने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और प्रीवियस स्टेप आपको फिर से ये स्टेप दोहराना है। तो ध्यान दीजिए, काफी आसान है। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना 90 है, 0 नहीं है ना। अगर 0 नहीं है तो मैंने क्या बोला, नोट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इफ रिमाइंडर नॉट 0, तो आप क्या करेंगे, जो आपका डिवाइजर है उसे ए मानना है और डिवाइजर को हम हर बार इधर लिखना है। अभी 135 इसे ए माना तो ए को हम इधर लिखते हैं, और जो रिमाइंडर उसे बी माना और बी इधर लिखना है। तो 90 इंटू 1 करेंगे तो 90 आएगा, तो 5 बचा, तो और यहाँ पे 13 में से 9 निकालेंगे 4 बचा। तो कैसे लिखेंगे, क्या बताया है, डिवाइजर इंटू कोशेंट 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45 है। ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है आपका 135 है, ठीक है। आसान है ना, काफी ज्यादा आसान है ये। तो आगे देखिए स्टूडेंट, जब आपने ये लिख दिया उसके बाद फिर से देखिए, नोट नंबर सेकंड याद रखें, 45 आपका एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका ये 0 नहीं है, 45 रिमाइंडर है ना, ये नॉट है 0, ठीक है। रिमाइंडर नॉट है 0 बाई कंसीडरिंग डिवाइजर को ये मानना है। तो फिर से रिपीट करेंगे ना, तो डिवाइजर क्या बताएं, बता सकते हैं, डिवाइजर आपका 90 है ना, इसे ए माने तो इसे बीच में लिखना है और रिमाइंडर को बी से बाहर लिखना है 45 को। तो फिर से करें, 45 इंटू 2 करें 90, 0 आ गया। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो 45 इंटू 2 करेंगे प्लस रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू डिविडेंड, तो डिविडेंड 90 है। तो आपको मैंने बताया नोट नंबर फर्स्ट, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइजर होगा भैया एचसीएफ होगा। तो डिवाइजर कितना बताइए ना, डिवाइजर कितना आप बता सकते हैं, डिवाइजर आपका 45 है ना, आप चेक कर लें, 2 है डिवाइजर 45, बी को डिवाइजर बोलते हैं, 45 डिवाइजर है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 135 एंड 225 का 45 आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का अच्छे समय आया होगा। सेकंड भी इसके ऐसा स्टूडेंट, सेकंड देख लीजिएगा, 196 एंड 38220 का आपने ऐसे फाइंड करना है। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अप्लाई करना है। ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ये मैंने इसमें पढ़ाया था, ये क्या होता है इसका नॉलेज है। ए मतलब डिविडेंड, बी मतलब बता सकते हैं डिवाइजर, क्यू मतलब कोशेंट, आर मतलब रिमाइंडर। तो क्या करना था, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे ए मानना है और छोटी को बी मानना है, और बड़ी वैल्यू को बीच में लिखना है और छोटी को बाहर। तो ये रफ वर्क होगा। तो पहले देखिए स्टूडेंट, मैंने 196 को 1995 से करा है मैंने, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जब इसे करा तो आप देख सकते हैं, ये जब आप इसके साथ ये करेंगे तो देखिए स्टूडेंट 196 को
हमने पहले 1 से करा, जब मैंने 1 से किया तो कितना आएगा बताएंगे। जब मैंने 1 से किया तो 196 ही आएगा। तो फिर हमने 12 में से 6 निकाला, 6 बचा, 8 यहाँ पे 18 में से 9 निकालेंगे तो सॉरी 17 बचेगा, 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 निकालें तो 1 बचेगा। तो यहाँ से आपका 2 आ गया इधर, ठीक है। फिर हम कैसे करेंगे, फिर से हमने 9 से करा इसे, तो 9 इंटू 196 करेंगे तो 1764 आएगा। ये आप खुद कर सकते हैं घर पे, ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट 12 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो 8 बचता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 5 बचा, तो इधर एक कैरी लिया तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 बचेगा, तो यहाँ से 0 आ गया। फिर हमने 5 से करा, जब मैंने 5 से 196 को किया तो 980 आया, तो रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 0 आ गया, तो कैसे लिखेंगे बताएं, मैंने कैसे सिखाया था, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर। तो स्टूडेंट एक ही स्टेप में ये खत्म हो गया है, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये, 3220। तो आपको एचसीएफ चाहिए स्टूडेंट, तो एच से मैंने क्या बताया था, याद है ना, नोट नंबर फर्स्ट, रिमाइंडर अगर आपका 0 है तो आपका डिवाइजर ही एचसीएफ होगा। तो डिवाइजर कितना है बी, तो 196, ये आपका एचसीएफ होगा। तो काफी आसान था स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन फर्स्ट का समझ आया होगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है, थर्ड है आपका 867 एंड 255, ठीक है। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ए पता है डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर है। तो मैंने आपको बताया था इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसे ए माना और उसे बीच में लिखेंगे, और जो छोटी वैल्यू होगी उसे बी माना, उसे बाहर लिखना है। तो करें, पहले 3 से करा 765, तो 7 में से 5 निकालेंगे 2 बचेगा, 6 में 6 0, 8 में 7 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने कैसे सिखाया था, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 1002 इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 867। तो मैंने नोट नंबर सेकंड लगेगा इसमें, क्योंकि इफ रिमाइंडर नॉट 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो भाई कंसीडर डिवाइजर को ए मानना है। तो डिवाइजर आपका भी कितना है 255, इसे ए मानना है तो बीच में लिखना पड़ेगा, और रिमाइंडर को बी मानना है। फिर से करें, है ना, प्रीवियस स्टेप आपको दोहराना है फिर से। तो कैसे करेंगे, पहले हमने 1 से करा, 2 से करेंगे तो 204 आएगा, 5 में से 4 निकालेंगे 1, तो यहाँ पे आपका कितना बचाएगा 5, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे, लिखना कैसे बताएं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 51 है, तो 51 लिख दिया, है ना, इजी है इतना। तो उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 255 लिख दिया है, ठीक है, आसान है ये। अब भी देखें स्टूडेंट, अगर आप अपना रिमाइंडर देखें ये 0 नहीं है 51, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर नॉट 0, भाई कंसीडरिंग डिवाइजर को ए माना है, तो डिवाइजर भी कितना है 102, और डिवाइजर अब जिसको ए माना होगा उस बीच में लिखना है, और रिमाइंडर को बी माने से बाहर। तो अभी किससे करेंगे, 2 से किया, तो 2 से अब करेंगे तो 102 होगा, और ये आपका 0 आ गया। तो कैसे लिखेंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 0, ये किसके इक्वल होगा बता सकते हैं, किसके इक्वल होगा ये आपका डिविडेंड के इक्वल होगा। तो अब रिमाइंडर 0 है, नोट नंबर फर्स्ट, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो डिवाइजर ही एचसीएफ होगा। तो अब डिवाइजर कितना है 51 या 2 है, 51 है ना, अगर 51 है तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 867 एंड 255 का 51। तो आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आएगा अच्छे से। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन सेकंड भी लिया है, वो भी देख लीजिएगा, काफी आसान है सेकंड भी, बट आपको समझना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा इधर, ठीक है, चीजों को समझ के करेंगे। तो देखिए क्या स्टूडेंट, सेकंड क्या है, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, ठीक है। तो ध्यान दें स्टूडेंट, आपको एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म के होने चाहिए, इस फॉर्म के ऐसा आपको शो करना है, ठीक है। तो अभी शो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को मुझे इस फॉर्म में भी दिखाना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में मुझे दिखाना है ए को, ठीक है। ए भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। अब ध्यान दें स्टूडेंट, बी भी अनदर पॉजिटिव इंटीजर, आपको मैंने बताया था जो बी है स्टूडेंट, मैंने अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने क्या पढ़ाया था, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर इज लेस देन वी। नॉलेज है ना इसका, ठीक है। आप मुझे बताएं, अब मुझे इसमें बी चाहिए, बी निकाल सकते हैं, आप चेक करें, वी क्यू चेक कर लीजिएगा, वी क्यू चेक करें तो क्लियरली पता चल रहा है जो हमारा बी है स्टूडेंट वो 6 होगा कि नहीं होगा बताएं स्टूडेंट। यहां से हमें ये क्लियर हो गया, जो हमारा बी होगा वो 6 होगा। तो बी हमें पता है, बी कितना है, बी कितना आपका 6 भी अनदर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
तो स्टूडेंट मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, बी की जगह 6 रख दिया, 6 क्यू प्लस आर, तो ये आपके पास आ गया। अब ध्यान दें, यहाँ पे जो स्टूडेंट ये कहाँ से आई आपको पता है, इसका नॉलेज है। मैंने बी की जगह पे यहाँ पे 6 लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें आर का वैल्यू 0 0 से बड़ा और 6 से छोटा है। जब 0 भी है 1 भी है ना, 0 से बड़ा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बट 6 से छोटा होगा तो 5 ही होगा। तो देखिए आर कितनी वैल्यू आई, 0 आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई। मैंने क्या किया स्टूडेंट, पहले आर की जगह पे 0 रखा, फिर मैंने आर की जगह पे बीच में और लिखते जा रहा हूँ 1 लिखा, आर हमारा 2 भी है 2 लिखा, आर हमारा 3 है 3 है, आर की जगह पे फिर मैंने 4 लिख दिया, आर की जगह मैंने 5 लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुने स्टूडेंट, आपको ये शो करना था कि जो आपका ए है ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ये जो इस फॉर्म में मुझे शो करना था, कैसे शो करेंगे देखिएगा, चेक करते हैं स्टूडेंट। जो हमें ए दिया 6q, चेक करो क्या ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, चेक करते हैं स्टूडेंट। ये 6q कैसे चेक करते हैं, ऑड कौन से नंबर होते हैं बताएं, जो 2 के डिविजिबल नहीं होते हैं, है ना। और इवन कौन से होते हैं बताएं, इवन का नॉलेज है ना, इवन मतलब जो 2 के डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब आप चेक करें 6q 2 से डिवाइड हो जाता है, मैंने इधर किया, आप देख लीजिएगा, ये देखिएगा स्टूडेंट 6q के नीचे मैंने 2 लिखा, कट होकर कितना आ गया 3q, कट हो गया ना। अगर एक कट हो गया तो 6q आपका एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, समझ बातें, कौन सा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। हमें ये पूछा नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। आगे देखिएगा 6q प्लस 1, आप खुद ही देख लीजिए 6q प्लस 1 2 से डिवाइड होता है, कभी नहीं होगा। अगर नहीं होता है 2 से डिविजिबल तो ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, मैं लिख रहा हूँ ऑड, ठीक है। थर्ड देखिएगा 6q प्लस 2, इधर मैंने नीचे किया देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन उसमें से मैं अगर 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर आपका बचेगा 3q प्लस 1। तो देखिए 2 से 2 कट जाता है ना, तो 2 डिविजिबल है ना, समझ रही बातें। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन हुआ, है ना, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा 6q प्लस 3, आप खुद ही देखिएगा 6q प्लस 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर 6q प्लस 4 मैं नीचे किया, आप देख लीजिए स्टूडेंट 6q प्लस 4 में से मैं अगर 2 कॉमन लेता हूं तो 2q प्लस 2 बचेगा और डिवाइड में 2 बचेगा, कट हो जाता है तो इवन। कट नहीं करना मुझे, मैं ये सिर्फ रफ वर्क का आपको बता रहा हूँ कैसे आ रहा है, ये इवन कैसे ऑड कैसे बता रहा हूँ। आगे देखिए 6q प्लस 5 में से कुछ कॉमन आता है, नहीं आता है, तो 2 के डिविजिबल होगा ही नहीं, तो ये ऑड है, ठीक है। एक तो मैंने ये भी बताया था इवन के लिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा ना, बट इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें तो सिर्फ ये पूछे थे, आपने इतने क्यों निकाल दिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, अगर उसने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, मेरी बात सुने ध्यान से, अगर उसने पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जगह पे उसने लिख दिया पॉजिटिव इवन इंटीजर लिख दिया, है ना, और यहां से थोड़ा चेंज कर दिया, यहां पे लिख दिया 6q प्लस 2 लिख दिया, 6q प्लस 4 लिख दिया, तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्वेश्चन तो आपने हमें पढ़ाया नहीं है, समझ आ रही है स्टूडेंट। अगर आपने ये सारा किया होगा इससे आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, हमें ये सारा नहीं पूछा था, हमें सिर्फ पूछा था ऑड वाले बताएं, ऑड वाले खुद ही देख लीजिए ना, ऑड वाले एनी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म, या तो वो 6q प्लस 1 की फॉर्म के होंगे, ठीक है, या तो वो 6q प्लस 3 की फॉर्म के होंगे, या तो वो 6q प्लस 5 की फॉर्म के होंगे, तो लिख दिया आंसर है। कितना इजी है, बात समझ रही स्टूडेंट, समझ रही बात। बट फिर से बताता हूँ स्टूडेंट, अगर उसने यहाँ पे लिखा होता शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q, सुन लीजिएगा 6q प्लस 2 फिर 6q प्लस 4, तब आपको इवन वाला नीचे लिखना था, बस। क्लियर स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे समझ आया होगा। स्टूडेंट अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। स्टूडेंट मैं इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।